सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय और आज जो शख्स से हमारी बात होने वाली है उनका नाम सुनते आप चले जाएंगे थिएटर सीधा, क्योंकि द वन एंड ओनली त्रिधा और उनके साथ वेरी टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हमारे साथ मान सिंह जी। सो गुड टू सी यू बोथ ऑफ यू। थैंक यू। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि ट्रेलर को काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लोग एक्साइटेड है 25 जुलाई को ये मूवी देखने के लिए। ये टैगलाइन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से। सोलोंग वैली ये किस तरीके से इस फिल्म से कनेक्ट करती है और क्यों इसका नाम ये रखा गया? क्यों इसका नाम यही रखा गया? ओके। सोलोंग वैली एक सोलोंग जगह है मनाली में, हिमाचल में। तो वो क्या होता है कि फिल्म कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द है, और जब क्या होता है आप पार्टिकुलर नाम के साथ आप जुड़े हो और वहाँ से जा रहे हो, तो सोलोंग वैली एक जगह है। तो सोलोंग वैली के लिए कोई जा रहा है और बड़ा लंबा रास्ता हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है, तो बस लॉन्ग को लॉन्ग कर दिया है, तो सोलोंग वैली हो गई। बिल्कुल। त्रिधा जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से आपने इसमें कॉप का किरदार निभाया है, एक वर्दी जब आपके जिस्म पे आती है, उस वर्दी की क्या रिस्पेक्ट हो जाती है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप पे आ जाती है उसके बाद? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। वर्दी पहनना आसान नहीं होता है, क्योंकि आप जब पहनते हो तो आपको पता है कि आप बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हो। एक आप औरत भी हो, आप एक इंस्पेक्टर भी हो, और आप बहुत लोगों की मतलब कैसे बोलते हैं, एक तरह से मसीहा भी हो। हाँ, क्योंकि अगर कोई आपके पास आता है केस लेके, वो बस फाइल तक अटकी नहीं रहनी चाहिए ना, वो खाता खुलनी चाहिए, वो केस सॉल्व होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुमन नेगी जो मेरे किरदार का नाम है, उसके थ्रू से हमने सारे न्यूआंसेस और बैलेंसेस दिखाए हैं किरदार में। जी, आपने ये फिल्म डायरेक्ट की है, इसमें आपने एक्ट भी की है, तो ये आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक फिल्म में एज एन डायरेक्टर किसी और एक्टर को एक्शन बोलना ईजी होता है या अपने ही फिल्म में एक्शन और डायरेक्शन दोनों साथ में करना ईजी होता है? नहीं, देखिए ईजी और मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये होता है कि आप जब किसी को डायरेक्ट कर रहे होते हो, बराबर है, और आप खुद एक्टर हो, तो ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैसेज जो होता है ना पास करना, जब आप एक्टर हो तो आप समझते हो कि सामने वाला भी एक्टर है, तो एक बड़ा कंफर्ट रहता है कि अपनी बात बता पाना। और कभी कभी होता है कि एक्ट करके भी या जो भी रहता है कि आप उसको उस तरीके से भी समझा सको, तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है अपना। त्रिधा जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इसमें? आकांक्षा जी, विक्रम जी है, एक थ्रिलर क्राइम शो है इसमें। ये जिस तरीके से बाहर ट्रेलर में निकल के आया है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है आपका भी किरदार, और आपके को एक्टर्स के साथ पूरा होल कैसा रहा? आई थिंक एक थ्रिलर जॉनरा जो है ना, शुरुआत से लोगों को लगता है कि चलो इसी ने कांड किया होगा, बट वही है द थ्रिलिंग पार्ट इज दिस कि हम क्राइम सॉल्व करते करते ना सब कुछ ऐसे बदलने लगता है और क्लाइमैक्स तक पहुंचना ही होता है। तो मुझे लगता है कि आकांक्षा के कैरेक्टर ने, विक्रम सर के कैरेक्टर ने, मान सिंह के कैरेक्टर ने, सबके कैरेक्टर ने एक जो ऐसा खेल खेला है ना, उस खेल के ऊपर ही आधारित है ये स्टोरी। दैट इटसेल्फ इज ऐसा कुछ ये आप देखोगे ना इस फिल्म में, या आप चल रहे हो या आपको प्रेडिक्ट होता नहीं कि ऑडियंस बोलता है अरे ये तो यही होने वाला है, तो वो नहीं है वो चीज़ें, तो आपका प्रेडिक्शन बार बार फेल होगा। एग्जैक्टली बहुत बार लोगों को लगता है इसी ने किया है और हमें पता है कि इसी को प्रूव करने पे लोग तुले हैं, बट आप पॉइंट इज अगर गुड स्टोरी टेलर हो तो कुछ अलग दिखाओगे। बिल्कुल। इसके पहले आपकी जो फिल्म थी उसमें आपने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की, ये भी सिमिलर कुछ है, और आगे भी जो आपका अपकमिंग है वो भी मैंने देखा कि वो भी ऐसे काइंड ऑफ, देखिए कहीं ना कहीं मैंने बोला ना, जैसे कि एब्जर्वेशन है मेरा ये, ठीक है, मैं जो जर्नी लेकर के आया हूँ यहाँ तक, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो उसी चीज़ को बनाऊंगा मैं किसी का उठा करके किसी कॉन्सेप्ट को उसको ट्रांसलेट करके फिर लिख करके बनाऊंगा, तो वो मेरा नहीं होगा। मेरी जर्नी का मैं बनाऊंगा, तो मैं जो देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ, जो हमारी सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, न्यूज़ चल रहे हैं या जो भी हो रहा है, तो उसी को अगर मैं कन्वे करता हूँ या उसी को मेकिंग प्रोसेस में लाता हूँ, तो वो रियल होता है, वो हमारी फिल्म होती है। और इस चीज़ को ही मैं बनाऊंगा 100%, आगे भी बनाऊंगा। त्रिधा जी, आश्रम के बाद क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में? बहुत बार होता है लोग ना एक्टर्स को सीरियसली नहीं लेते। मैं हंस के इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे फ़नी लगता है ये मैटर। जब तक आपको लगता है कि अगर एक ए लिस्टर के साथ काम कर लिया तो ही पीपल विल रिकग्नाइज योर टैलेंट और समथिंग, बट ऐसा भी नहीं है।
किरदार या स्टोरी या स्क्रीन प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक एवरी स्टोरी के लिए। तो आश्रम ने मुझे वो मौका दिया और उसके बाद क्या होता है ना, मैंने जो कुछ भी चूज़ किया बहुत केयरफुली चूज़ किया कि अगर मैंने ऐसा प्रोजेक्ट किया है तो अगले जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे ना उसमें एक चीज़ मैं हमेशा मेंटेन करना चाहूँगी, वो है अ वेरी गुड स्क्रिप्ट, क्योंकि उसी से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, जो आपने पहले किरदार निभाया उसके बाद एक आश्रम, जो एक आपका नाम लेती है लोगों के मन में आ जाती है कि आश्रम, तो आप अपने आगे की स्क्रिप्ट कैसे डिसाइड करते हो? क्योंकि जो प्यार ऑडियंस से पहले मिल चुका है वही प्यार आगे भी बरकरार रहे, उस चीज़ को कितना ज़्यादा ध्यान में रख के आप आगे का स्टेप लेना चाहोगे? एक तो सेम कैरेक्टर को दोबारा ऑडियंस को प्रेजेंट करना चाहेंगे, क्योंकि यू नो दैट इज़ ऑल्सो देयर, वो भी मौका मुझे मिल रहा है। और कुछ ना कुछ अलग करते जाएंगे, क्योंकि मुझे क्या लगता है हर किरदार एक बहुत होप या प्रेरणा जगाती है लोगों में। तो मुझे लगता है मैं वैसा कुछ करना चाहती हूँ थ्रू माई कैरेक्टर्स। आई वॉन्ट टू इंस्पायर पीपल एज मच एज आई कैन। सो लॉन्ग वैली में आप दोनों से जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या है, एक एक चीज़ अगर आपको बताना हो कि लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, लोग ज़रूर देखना चाहिए लोगों को ये चीज़। कंटेंट ड्रिवन फिल्म है और रियल अप्रोच है और हमारे बीच की कहानी है, जैसे मैंने बोला। और क्या होता है कि जब आप रियलिस्टिक सिनेमा देख रहे हो, ओरिजिनल देख रहे हो, तो ओरिजिनल देखने का मज़ा होता है, वो आपको इस फिल्म में मिलेगा। अगर आकांक्षा और त्रिधा दोनों में से किसी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। अगर एक को चुनना हो कि इनकी पर्सनालिटी, इनकी एक्टिंग ज़्यादा इजी लगी मुझे डायरेक्ट करने में, तो कौन होगा? बोल सकते हो, कोई बात नहीं। कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, तो कैसे अब किसी But कैरेक्टर्स के director लिए तो किसी एक को ही कैसे आपका- चुन लूँगा मैं। एज ए डायरेक्टर आपने सिमिलर काइंड ऑफ प्रायोरिटी दोनों को दी होगी, हाँ, तो दोनों के साथ काम करने में कुछ डिफरेंस आपको लगा? देखो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ना अलग अलग हैं बिल्कुल। अब एक कॉप का है, ठीक है, कॉप मतलब कि आप समझ रहे हो जिसको इमोशनल, ठीक है, सेंटीमेंट सब चीज़ लेकर के, और सबसे बड़ा क्या होता है कमांडिंग पावर, ठीक है, तो वो अपना प्ले कर रही है, तो वहाँ पे मुझे वो देखना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो प्ले कर रहा है कि एक लड़की है, ठीक है, वो अब मैं क्या हो रहा है उसके साथ वो आप फिल्म में देख लेना, ठीक है। तो अब वो कैरेक्टर वो प्ले करे, तो मेरा फोकस तो दोनों पे है ना भाई, तो दोनों पे भी आगे रखूँगा मैं। हाउ इज योर बॉन्डिंग विद आकांक्षा? आई हैव नॉट एक्चुअली शेयर्ड स्क्रीन स्पेस विथ हर। हमारी कहानी में जैसे हमेशा पैरेलल स्टोरीज रन करते हैं ना, जैसे रियलिटी में अगर आप देखोगे तो इंस्पेक्टर का काम ही है इस कैरेक्टर को ढूंढना, बराबर, कोई मिसिंग है। सुमन नेगी का काम ही है कि किसको ढूंढेंगे, कैसे करेंगे। अब कॉप क्या करेगा कि नॉर्मल कोई केस आ गया है आपके पास या आप कॉप हो, तो पहले तो आप उसको सॉल्व करोगे, बराबर है। तो स्टोरी चल रही है ना पैरेलल दोनों, तो वो आप फिल्म में देखोगे ना तो बड़ा ब्यूटीफुली कनेक्टेड हैं। जैसे आप देखते हो कई चीज़ें होती हैं, लेकिन वो कनेक्शन है दोनों का स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पूरी फिल्म ही ऐसी चल रही है कि बिना एक के तो चलेगा ही नहीं। तो चारों टायर मिलते नहीं हैं, लेकिन चलते तो हैं ना साथ में जी। एक सवाल मेरा आपसे था, उससे पहले अभी तक आप दोनों की जर्नी जो भी रही है वो किस तरीके से आप देखते हो दोनों लोग अभी तक देखते की? कैसे, किस मतलब? तरीके जो सक्सेसफुल, और अभी और सीढ़ी चढ़ना बाकी है, ऑडियंस के दिलों में और जगह बनाना बचा है, क्या लगता है आप लोगों को? फिल्म रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा है हमारा, और फिल्म अच्छी बना लिया है हम लोगों ने मिल करके। अब आप ही ने बोला कि ट्रेलर काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत। तो वहाँ भी अच्छा बन गया है, और अब फिल्म लोग देख लेंगे तो वहाँ भी और अच्छा हो जाएगा। फिर अच्छा ही हो रहा है, सब बढ़िया ही। त्रिधा जी? सेम एज अ जर्नी, अगर क्रिएटिव फील्ड में कंट्रीब्यूट करके लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ, बस वही काफ़ी है। बिल्कुल, ये सवाल इसीलिए मेरा था कि एक सक्सेस पाने के लिए मेहनत के साथ साथ नसीब का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आप लोगों के हिसाब से? नसीब आप बनाते हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़, टाइमिंग, इन सब के ऊपर ऐसा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस बेड पे सोए हो और आपकी नसीब बस जाग जाए। ऐसे नहीं हो सकता है। आपको अगर कुछ चाहिए तो आप ही को मालूम होगा कि आप उस मकसद तक कैसे पहुंच सकते हो, चाहे डीले हो, चाहे ऑब्स्टिकल हो। टाइमिंग, एवरीथिंग इज अबाउट टाइम। हाँ, ये मैटर करता है, फैक्ट। आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि आपने थिएटर किया हुआ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हुआ है, अब जाके एज एन डायरेक्टर, एज ए एक्टर काफ़ी अच्छा ना काम कर रहे हो आप, तो आप अच्छा बता सकते हैं कि मेहनत के साथ साथ नसीब का होना कितना मैं ज़्यादा अगर देखूं तो मज़ा तब भी था, मज़ा अब भी है, तो मुझे मज़ा आया इस प्रोसेस का, तो मैं प्रोसेस का मज़ा ले रहा हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं लगा कभी कि नसीब मेरी क्या कर रही है, बट मुझे मज़ा आया। मुझे सच बताऊँ, जब मैं थिएटर कर रहा था, बैक स्टेज भी कर रहा था, थिएटर मतलब ऑन स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ, बैक स्टेज हाथ पकड़ते थे हम जब आर्टिस्ट का,
तो भी हमको मज़ा आता था कि अब अगला उम्मीद ये है कि खड़े हो जाएंगे स्टेज पे। तो हर प्रोसेस का मज़ा लेते जाओ, नसीब तो आपके साथ ही है यार, वो लिख करके आई है या आगे देगी वो छोड़ो, आप चलते जाओ। बिल्कुल, डेस्टिनी जहाँ ले जाए। यस यस यस। आप लोग के बचपन का सपना क्या था? अगर आप लोग एक्टर नहीं होते तो क्या होते? और या इससे पहले, एक्टिंग से पहले आप लोगों ने कुछ कर रखा हो, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बचपन का सपना कुछ देखा ही नहीं, ऐसे चल रहा है बस। आपको स्टार्टिंग से डायरेक्टर, एक्टर बनना था, राइटर? नहीं, ये तो नहीं था। हाँ, ये था कि जब कॉलेज वगैरह में थे या स्कूल में थे तो ये था कि चलो कुछ करेंगे यार, भले लाइट वाइट उठानी पड़े, ऐसे सोचते थे जी। तो हैं उसी माहौल में हैं अभी, यही मज़ा था बस। एक अपर लेवल पे मैंने बोला ना, अपर कुछ नहीं होता। अब क्या है कि अब असिस्ट कर रहे हो आप किसी को, तभी भी तो मैं सीख ही रहा था ना कुछ, अभी भी सीख रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा कि अब सीखना बंद हो गया। जब तक आपकी लर्निंग ऑन है तब तक ज़िंदगी ऑन है, तो उस फॉर्मूले पे चलो बस, दैट्स इट। त्रिधा जी? मैं एक्चुअली हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती रहती हूँ, क्योंकि एक्टिंग इज़ वन ऑफ द थिंग्स आई एम डूइंग। पर ऐसा नहीं कि एक्टर बनने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ या फिर आगे सिर्फ एक्टर ही बनना है, इंसान बनना है ना, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे डेफिनेटली काफ़ी सारी ख्वाहिश है जो करती रहती हूँ साइड में, हॉबीज़ आप बोल सकते हो। कि एक्टर होने के साथ साथ मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ हमेशा, तो दैट इज़ वेरी फुलफिलिंग। सो एक सीक्वेंस वाइज आप लोगों को लगाना है। मैं 5 चीज़ें बोलूँगा आपको, आपके हिसाब से वो कौन से सीक्वेंस में आप लोगों की प्रायोरिटीज़ है? अच्छा, मनी, लव, फैमिली, करियर और फ्रेंड्स, ये 5 चीज़ें कौन से प्रायोरिटी, कौन से सीक्वेंस में आप लोग की लाइफ में? मनी, लव, फैमिली, करियर और फ्रेंड्स। किसी करियर, हाँ, फ्रेंड्स, फैमिली, और उसके बाद क्या था? मनी, लास्ट में लव मैं मानता। लास्ट में लव। क्यों? हाँ प्यार को बिल्कुल, लास्ट मिल गया तो सब मिल गया भाई। पहले तो स्ट्रगल करते रहो ना, फिर लास्ट के लिए तो कर रहे हैं सब। तो प्यार क्या है आपके लिए? प्यार आपके लिए क्या है? बोला तो मैं, पहले सब ले लो फिर प्यार कर लो भाई। लास्ट में पहले प्यार कर लोगे तो फिर बाकी कहाँ से मिलेगा? आई डिफर, आई बेग टू डिफर। मेरे लिए सबसे पहले टॉप पे लव है, बिकॉज मुझे लगता है कि प्यार के बगैर मैं ना खुद को प्यार कर पाऊंगी ना कुछ आगे सीख पाऊंगी। दैट इज़ जस्ट माइंड। सी, सबका अलग अलग वे ऑफ है, कुछ सही कुछ गलत नहीं है। सो लव, फिर आएगा करियर। आपने हेल्थ क्यों नहीं बोला? सबसे पहले हेल्थ आना चाहिए था। हाँ, करेक्ट। सो लव, फैमिली, सॉरी, लव, फैमिली, करियर। लव, जस्ट लव, फैमिली, career. money and friends. I mean, family and friends have same category for me. I somehow feel, and I think it all leads to money anyway, because you have to be rich in this first. So what is love for you? What is love? Love is just a form of giving. Expect मत करो, रेसिप्रोकेशन की ज़रूरत नहीं है। करो, अगर खुद से अंदर से आता है तो बस दे दो, बस हो गया। बिल्कुल। इट्स लवली एंड ग्रेट टॉकिंग विथ यू गाइस। बहुत अच्छा लगा और आई होप आप लोगों की पिक्चर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? सोलोंग वैली 25 तारीख को आ रही है, 25 जुलाई को। आप लोग अपना प्यार देखिए और देखिए इस फिल्म को। ये अपनी फिल्म है, हमारी फिल्म है, हमारे बीच की फिल्म है, आपकी फिल्म है। धन्यवाद।